कि आप लोग भी 2027 में 10वीं का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग साइंस के 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2027 में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहेगी। तो वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा और जो भी प्रश्न का उत्तर मालूम होगा आप लोग कमेंट भी ज़रूर से कीजिएगा और अंतिम में बताइएगा कि 50 में से आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ। तो आप लोग वीडियो को एकदम अंत तक ज़रूर से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले नंबर प्रश्न से देखिए। पहला नंबर प्रश्न है कि अम्ल नीला लिटमस पत्र को कर देता है, यानी जो अम्ल होता है वह नीला लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। तो अम्ल जो है ना नीला लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके अलावा क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो अम्ल का पीएच मान जो है 7 से कम होता है। और उसके अलावा पूछा जा सकता है ना कि लिटमस पत्र को किस पौधा से प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस पत्र को लाइकेन के पौधा से प्राप्त किया जा सकता है, मतलब किया जाता है। तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। 2 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से प्रकाश किसका रूप है, यानी आप लोगों को बताना है कि प्रकाश किसका रूप है। तो प्रकाश ऊर्जा का रूप है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के जो है 2 नियम है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहीं पर अगर पूछ देता कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 ही नियम है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी जो हमारा पेट है उसमें जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो उसमें जो है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जो है HCl भी कहा जाता है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगर यहीं पर पूछ देता कि बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बैटरी में जो है ना सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। और इसको जो है ना H2SO4, यानी इसका रासायनिक सूत्र क्या आता है, तो H2SO4 होता है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है कि बर्फ़ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है। तो बर्फ़ का पिघलना जो है ना भौतिक परिवर्तन है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 6 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि इनमें से कौन प्रकाश स्रोत का उदाहरण है, यानी प्रकाश स्रोत किसको कहेंगे। तो जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उन्हें प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो तारा से प्रकाश निकलेगा, सूर्य से प्रकाश निकलेगा और बल्ब से प्रकाश निकलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि ये सभी जो है प्रकाश स्रोत के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि शक्ति के आधार पर अम्ल के कितने प्रकार होते हैं। तो शक्ति के आधार पर अम्ल के जो है 2 प्रकार होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं। तो पहला होता है प्रबल अम्ल, दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है कि ATP का निर्माण कहाँ होता है। तो ATP का निर्माण जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ATP का पूरा नाम पूछा जाता है कि ATP का पूरा नाम क्या है। तो ATP का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है कि एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार श्वसन करता है। तो एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में जो है 16 से 18 बार श्वसन करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या मतलब आवश्यक तत्व कौन है। तो जब प्रकाश संश्लेषण होता है ना, तो उसके लिए 4 आवश्यक तत्व होता है। पहला होता है जल, दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा होता है क्लोरोफिल, चौथा होता है सूर्य का प्रकाश। तो ये सभी जो है ना प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है कि
रक्त किसके कारण लाल दिखाई देता है? तो जो हमारा रक्त है ना वह लाल दिखाई देता है, तो वह जो है हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। 13 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है? यानी एक कोशिकीय जीव किसको कहते हैं? तो जिन जीवों का शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है उसे जो है एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो इनमें से अमीबा एक कोशिकीय जीव है, जीवाणु एक कोशिकीय जीव है, युगलिना एक कोशिकीय जीव है, लेकिन मनुष्य जो है एक कोशिकीय जीव नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा मान अम्ल को दर्शा रहा है? तो अम्ल का पीएच मान जो है 7 से कम होता है। तो अम्ल का पीएच मान 7 से अगर कम होता है तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है कि क्लोरोफिल का रंग होता है, यानी आप लोगों को बताना है कि क्लोरोफिल जो है किस रंग का होता है? तो क्लोरोफिल जो है ना हरा रंग का होता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। 16 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसके फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे जो है उत्पाद कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर पूछ देता कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन किन गैसों का वाहक करता है? यानी जो हीमोग्लोबिन होता है वह जो है किन गैसों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है? तो CO2 और O2 दोनों का परिवहन करता है या फिर दोनों का वाहक होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न है कि मछली का प्रमुख श्वसन अंग कौन है? तो मछली का प्रमुख श्वसन अंग होता है गलफड़। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और गलफड़ को क्या बोलते हैं? तो गलफड़ को जो है गिल्स भी बोलते हैं। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। फेफड़ा जो है मनुष्य का प्रमुख श्वसन अंग होता है। ट्रेकिया जो है कॉकरोच का प्रमुख श्वसन अंग होता है। और त्वचा जो है ना केंचुआ का प्रमुख श्वसन अंग होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न है कि दूध का दही बनना कौन सा परिवर्तन है? तो दूध का दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न है कि कोशिका का खोज सबसे पहले कब हुआ? तो कोशिका का खोज सबसे पहले 1665 में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके अलावा क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया? तो कोशिका का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। और रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था वह एक मृत कोशिका थी। तो फिर पूछा जाता है कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो जीवित कोशिका का खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगर पूछा जाता है कि सबसे पहले कोशिका का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा। लेकिन यही पर पूछेगा कि सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो लीवेनहॉक ने किया। इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न है कि साधारण जल का पीएच मान कितना होता है? तो साधारण जल का पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न है कि नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। और उसके अलावा पूछेगा कि HCl का पीएच मान कितना होता है? तो HCl या फिर बैटरी अम्ल या फिर मतलब बैटरी अम्ल को ही H2SO4 कहते हैं। तो इसका जो है पीएच मान 1 होता है। और पूछेगा कि दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान जो है 6.4 होता है। और मानव रक्त या फिर आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। 23 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में जो है होती है? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पेड़ पौधों में होती है। यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है दिन में होती है। तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है।
अगला प्रश्न है यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न है कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पोषण दो प्रकार के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पहला होता है स्वपोषी, दूसरा होता है परपोषी। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य का प्रमुख श्वसन अंग कौन है। तो मनुष्य का प्रमुख श्वसन अंग फेफड़ा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पूछेगा कि मनुष्य में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में फेफड़ों की संख्या जो है 2 होती है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न है कि अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करता है। तो अम्ल जो है जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वहीं पर पूछता कि क्षार जो है जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं। तो क्षार जो है जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करते हैं। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया 27 नंबर प्रश्न है कि दांत के कितने प्रकार होते हैं। तो दांत के जो है 4 प्रकार होते हैं, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। क्या पूछा गया है 28 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश गमन करती है। तो प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 29 नंबर प्रश्न है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो किरण पुंज जो है ना 3 प्रकार के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पहला होता है समांतर किरण पुंज, दूसरा होता है अपसारी किरण पुंज और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। 30 नंबर प्रश्न है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को किसने दिया। तो देखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम जो है लावोसियर ने दिया था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और कब दिया था। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को जो है 1774 ईस्वी में दिया था। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया। 31 नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण में केवल बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण एकमात्र ऐसा दर्पण है जिसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पूछेगा कि उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में जो है छोटा प्रतिबिंब बनता है और समतल दर्पण में जो है बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। 32 नंबर प्रश्न है कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस। अगला प्रश्न है देख लेते हैं यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न है कि जिन जीवों का शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो है एक कोशिकीय जीव कहते हैं। क्या कहते हैं। एक कोशिकीय जीव कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न है कि गाड़ियों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो गाड़ियों के साइड मिरर में जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न है कि गाड़ियों के अग्रदीप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो गाड़ियों के अग्रदीप या हेडलाइट में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया। 36 नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल का खोज कब हुआ। तो देखिए पीएच स्केल का खोज जो है 1909 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और किसने किया था। तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। 37 नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीजन में के उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन के उपस्थिति में होने वाले श्वसन को जो है वायवीय श्वसन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया। 38 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो है निर्वात में होती है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कितना होता है। तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन पूछा है तो 21% है। वहीं पर पूछता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन पूछेगा तो 78% हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड पूछेगा तो 0.03% हो जाएगा। और आर्गन गैस पूछेगा तो 0.93% होता है। तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। 40 नंबर प्रश्न है कि किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। तो कोशिकीय ईंधन जो है ग्लूकोज को कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न है कि वायवीय श्वसन में एक ग्लूकोज के टूटने से कितने एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। तो देखिए, जब वायवीय श्वसन होता है तो एक ग्लूकोज का अणु टूटता है तो 38 एटीपी बनता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण जो है ना 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दर्पण? तो दर्पण जो है 2 प्रकार के होता है। पहला होता है गोलीय दर्पण, दूसरा होता है समतल दर्पण। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न है कि मानव फेफड़ा किस झिल्ली से ढका होता है। तो मानव फेफड़ा जो है ना प्लूरा नामक झिल्ली से ढका होता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके अलावा पूछ लेगा कि बताइए मानव का हृदय जो है किस झिल्ली से ढका होता है। तो मानव का हृदय जो है पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से ढका होता है, और मानव का मस्तिष्क जो है मेनिंजीज नामक झिल्ली से ढका होता है। तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 44 नंबर प्रश्न है कि रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो रक्त में जो है ना आयरन पाया जाता है, और आयरन को लोहा भी कहते हैं। तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है। तो आरबीसी का जीवन काल जो है 120 दिन का होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया। 46 नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण का प्रयोग घरों में चेहरा देखने के लिए किया जाता है। तो समतल दर्पण का प्रयोग जो है घरों में चेहरा देखने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है कि ओजोन का सूत्र क्या होता है। तो ओजोन का सूत्र O3 होता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 48 नंबर प्रश्न है कि हड्डियों के निर्माण में किस खनिज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो देखिए हड्डियों के निर्माण में जो है ना कैल्शियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। 49 नंबर प्रश्न है कि मरकरी या पारे की परमाणु संख्या कितना होता है। तो मरकरी या पारे की परमाणु संख्या जो है 80 होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 50 नंबर प्रश्न है कि कार्बन का संकेत होता है। तो देखिए कार्बन का संकेत जो है सी होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कैल्शियम का पूछेगा तो Ca, कोबाल्ट का पूछेगा तो CO, और यहाँ पर सीजियम का पूछेगा तो Cs होता है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। आप लोग जो है बताइएगा कि आप लोगों का जो है 50 में से कितना प्रश्न सही हुआ।